नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन दुनिया को अपना असली चेहरा दिखाने से डरते हैं? सोचिए, आपके अंदर एक विचार है, कोई बिजनेस प्लान है, कोई कला है, किसी से प्यार करने की हिम्मत है, लेकिन आपके दिमाग में एक आवाज कहती है, अगर लोगों को पता चल गया कि मैं असल में कौन हूँ, अगर मैं गलत हो गया, अगर मैंने कोशिश की और असफल हो गया, तो क्या होगा? तो आप वही करते हैं जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। आप चुप हो जाते हैं, आप छोटा सोचते हैं, आप दीवारें खड़ी कर लेते हैं, आप वो नहीं बन पाते जो आप बन सकते थे। दोस्तों, आज मैं आपको ले जा रहा हूँ एक ऐसी किताब की यात्रा पर जो दुनिया भर में लोगों के जीवन को पलट कर रख दिया है। ये किताब है डेयरिंग ग्रेटली और लेखिका है डॉक्टर ब्रेने ब्राउन। लेकिन ये सिर्फ एक सारांश नहीं होगा, ये एक कहानी होगी, एक ऐसे इंसान की कहानी जो पूरी जिंदगी सही दिखने के लिए जिया, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि जीतने का असली मंत्र छुपा है अपनी कमजोरी को गले लगाने में। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है नैना की। नैना एक बहुत ही जिम्मेदार और समझदार महिला थी। वो अपने परिवार के लिए वो सब कुछ थी, बेटी, पत्नी, माँ। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी, लेकिन नैना के अंदर एक खालीपन था। वो हमेशा थकी रहती थी। हर दिन उन्हें लगता था जैसे कोई दौड़ लग रही है, घर संभालो, नौकरी में सबसे आगे रहो, बच्चों की परवरिश बिल्कुल सही करो, सोशल मीडिया पर हर किसी को दिखाओ कि सब ठीक है। अगर कभी कुछ गलत हो जाता तो नैना पूरी रात जागकर सोचती, लोग क्या कहेंगे। एक दिन नैना की नौकरी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आता है। ये प्रोजेक्ट उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था, लेकिन इसके लिए उन्हें एक बहुत बड़ा जोखिम लेना था। एक नया आइडिया पेश करना था जिसे पहले किसी ने ट्राई नहीं किया था। नैना के दिमाग में दो आवाजें थी। एक कहती थी, ये तुम्हारा मौका है, तुम इससे बड़ी बन सकती हो। दूसरी आवाज कहती थी, अगर तुमने गलती कर दी, अगर ये फेल हो गया, तुम पूरी टीम के सामने शर्मिंदा हो जाओगी। बेहतर है चुप रहो और जो पुराना तरीका है वही करो। दोस्तों, नैना ने दूसरी आवाज सुनी। उन्होंने अपना नया आइडिया दबा लिया। वो प्रोजेक्ट तो पूरा हुआ, लेकिन एक और इंसान ने वही आइडिया पेश किया और वो हिट हो गया। नैना टूट गई। उन्हें एहसास हुआ कि वो डर की वजह से अपने ही जीवन की हीरोइन नहीं बन पाई। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। और यही वो बिंदु है जहां डॉक्टर ब्रेने ब्राउन हमें समझाती है कि ये डर कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक सामाजिक शर्त है। हमें सिखाया गया है कि कमजोरी बुरी है, लेकिन किताब का पहला अध्याय कहता है, भेद्यता, वल्नरेबिलिटी, कमजोरी नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी हिम्मत है। किताब के पहले अध्याय में ब्रेने ब्राउन हमें एक बहुत गहरी बात समझाती है। वो कहती है, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो हमें लगातार ये बताता है कि हम काफी नहीं है, नॉट इनफ। हमें लगता है कि हम इतने अमीर नहीं हैं, इतने स्मार्ट नहीं हैं, इतने सुंदर नहीं हैं। इसी डर से बचने के लिए हम कवच, आर्मो पहन लेते हैं। हम हर वक्त दूसरों को जज करते रहते हैं ताकि कोई हमें जज न कर सके। हम परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। हम मुस्कुराते हैं भले ही अंदर से टूट रहे हों। नैना के पति रोहित एक उदाहरण है। रोहित एक बिजनेसमैन थे। उनका बिजनेस डूबने वाला था, लेकिन रोहित ने घर आकर कभी नहीं बताया कि वो डरे हुए हैं। उन्होंने कवच पहन लिया, वो गुस्सा करने लगे, चुप रहने लगे और घरवालों से दूर होते गए। वो सोचते थे, अगर मैंने कह दिया कि मुझे डर लग रहा है तो मैं परिवार का सिर नहीं रहूंगा। क्या आपने कभी ऐसा किया है? क्या आपने कभी मुश्किल वक्त में मैं ठीक हूँ कहकर अपनी भावनाओं को दबाया है? ब्रेने कहती हैं, ये कवच आपको तुरंत सुरक्षित रखता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपको कमजोर बना देता है। ये आपको रिश्तों से, अवसरों से, खुशी से काट देता है। चैप्टर 2 द मिथ्स ऑफ वल्नरेबिलिटी। अगला अध्याय हमें कुछ ऐसी बातें बताता है जो हमारी परवरिश में गलत सिखाई गई। ब्रेने कहती हैं, हमारे समाज में कमजोरी, वल्नरेबिलिटी को लेकर झूठे मिथक हैं। मिथक 1, जो लोग कमजोर दिखते हैं वो कमजोर होते हैं। मिथक 2, मैं अकेले में रो सकता हूँ, लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं। मिथक 3,
कमजोरी बिना रोकटोक के सब कुछ बता देना है। नैना ने इस अध्याय को पढ़ा तो उन्हें अपनी बचपन की एक घटना याद आई। उनकी स्कूल में एक स्पीच प्रतियोगिता थी। नैना को बहुत अच्छा बोलना आता था, लेकिन उन्हें मंच से डर लगता था। उनकी माँ ने कहा, डर किस बात का, सब तो सुनेंगे, कोई गलती मत करना। नैना ने कोशिश तो की, लेकिन बीच में एक शब्द भूल गई। वो मंच पर ही रो पड़ी। उस दिन उन्होंने तय कर लिया, कभी भी ऐसी जगह मत जाओ जहां तुम गलती कर सको। ब्रेने यहाँ समझाती है कि कमजोरी ही वो जगह है जहां से नवाचार, इनोवेशन, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और प्रेम, लव शुरू होते हैं। अगर आपने कभी किसी से प्यार किया है तो आप कमजोर हुए हैं। अगर आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है तो आप कमजोर हुए हैं। अगर आपने माफी मांगी है तो आप कमजोर हुए हैं। और यही वो पल होते हैं जहां हम असल में बहादुर होते हैं। चैप्टर 3 द होल हार्टेडनेस। किताब के इस हिस्से में ब्रेने हमें उन लोगों के बारे में बताती है जिन्होंने पूरे दिल से जीना, होल हार्टेडनेस, सीख लिया। नैना के जीवन में एक ऐसी ही महिला थी, उनकी दादी। दादी बहुत साधारण थी। उनके पास न तो पैसे थे न करियर, लेकिन जब भी नैना उनके पास जाती उन्हें एक अजीब सी शांति मिलती। एक बार नैना ने दादी से पूछा, दादी आप इतनी शांत कैसे रहती हैं? आपको डर नहीं लगता कि कोई आपको बेवकूफ समझ ले? दादी हंसी और बोली, बेटा मैं बेवकूफ हूँ। मुझे नए फोन नहीं आते, मुझे तुम्हारी आधी नौकरी समझ नहीं आती, लेकिन मैंने ये सीख लिया है कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं। मैं गलतियां करती हूँ और मैं उन्हें मानती हूँ, तभी तो लोग मुझसे जुड़ पाते हैं। ब्रेने ब्राउन इन्हीं लोगों को होलहार्टेड कहती है। इन लोगों में 10 गुण होते हैं: साहस, करेज, अपनी कहानी सुनाने का, करुणा, कंपैशन, खुद के लिए और दूसरों के लिए, जुड़ाव, कनेक्शन, बिना शर्त के रिश्ते बनाना, कमजोरी, वल्नरेबिलिटी, डर के बावजूद आगे बढ़ना। नैना को लगा जिंदगी में सफल होने के लिए उन्हें ये होलहार्टेड बनना होगा, लेकिन ये रातों रात नहीं होता। इसके लिए उन्हें अपनी सबसे बड़ी दीवार गिरानी थी, शर्म, शेम। चैप्टर 4 शेम रेजिलियंस। ये किताब का सबसे इमोशनल हिस्सा है। ब्रेने कहती हैं, शर्म, शेम और अपराध बोध, गिल्ट में बहुत फर्क है। अपराध बोध, गिल्ट, मैंने कुछ गलत किया, आई डिड समथिंग बैड डॉट। शर्म, शेम, मैं ही गलत हूँ, आई एम बैड डॉट। शर्म एक ऐसी जहर है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम प्यार के लायक नहीं हैं। नैना के बेटे आरव का स्कूल में एक हादसा हुआ। आरव ने क्लास में सवाल पूछा और सब हंस पड़े। उस दिन के बाद आरव ने क्लास में बोलना बंद कर दिया। नैना ने उससे कहा, बेटा क्यों नहीं बोलते, तुम्हें तो आता है। आरव ने कहा, माँ मैं बेवकूफ हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता। ये थी शर्म। एक छोटी सी घटना ने उसके अंदर ये बता दिया कि वो कमतर है। ब्रेने यहाँ शर्म रेजिलियंस, शेम रेजिलियंस की बात करती है। इसके 4 चरण हैं। शर्म को पहचानो, हाँ मुझे शर्म आ रही है। समझो ये शर्म कहाँ से आई। बात करो, किसी भरोसेमंद इंसान से साझा करो। चुनौती दो, उस नकारात्मक कहानी को पलटो। नैना ने आरव को गोद में लिया और उसे अपनी एक गलती बताई जब उसे भी लोगों ने हंसाया था। उसने आरव को बताया कि उसकी कीमत उसके सवालों से नहीं बल्कि उसकी जिज्ञासा से है। धीरे धीरे आरव फिर से बोलने लगा। उसने सीखा कि शर्म तब मरती है जब उसे बोलकर बाहर निकाला जाता है। चैप्टर 5 द डेयरिंग ग्रेटली लीप। अब हम पहुंचते हैं किताब के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में, डेयरिंग ग्रेटली की छलांग। नैना को अब एक नई नौकरी का ऑफर मिला। ये नौकरी उनके शहर से दूर थी, इसके लिए उन्हें सब कुछ छोड़कर जाना था। उनके पति रोहित को भी अपनी फर्म छोड़नी पड़ती। घर में हंगामा मच गया। ससुराल वालों ने कहा, औरत को घर संभालना चाहिए। रोहित ने कहा, मैं अपना बिजनेस नहीं छोड़ सकता। नैना के सामने वही पुराना डर था, अगर मैंने ये कदम उठाया और गलत हो गया तो। लेकिन इस बार उन्होंने वो किया जो ब्रेने किताब में कहती है। उन्होंने अपनी भेद्यता को हथियार बनाया। एक रात वो रोहित के पास बैठीं और बोली,
बिना गुस्से के, बिना शर्म के। रोहित, मुझे डर लग रहा है। मुझे नहीं पता कि ये सही फैसला है या नहीं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन मैं ये मौका खोना भी नहीं चाहती। मैं अकेले ये फैसला नहीं ले सकती। मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये पहली बार था जब नैना ने रोहित के सामने अपना परफेक्ट वाला कवच उतारा। वो रो पड़ी। और फिर जो हुआ वो जादू था। रोहित ने भी अपना कवच उतारा। उसने बताया कि उसका बिजनेस पहले ही डगमगा रहा था और वो भी बदलाव से डरता था। उस रात उन दोनों ने एक दूसरे को असली रूप में देखा। उन्होंने तय किया, साथ में छलांग लगाएंगे। अगर गिरे तो साथ में गिरेंगे, अगर उड़े तो साथ में उड़ेंगे। यही है डेयरिंग ग्रेटली। ये जीतना नहीं सिखाती, ये सिखाती है कि अखाड़े में उतरना, शेर की आंखों में देखना, और अगर हार भी हो तो पूरे दिल से हारना। चैप्टर 6 द पैराडॉक्स। किताब का 6वां अध्याय माता पिता और लीडर्स के लिए है। ब्रेने यहाँ एक विरोधाभास, पैराडॉक्स, बताती है। जितना हम अपने बच्चों को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम उन्हें असफलता के लिए तैयार करते हैं। नैना ने अपनी बेटी को एक डांस कंपटीशन में भेजा। बेटी हार गई। नैना का पहला झटका था कि जाकर टीचर से लड़े या बेटी को कहे कि ट्रॉफी वैसे भी ठीक नहीं थी। लेकिन उसने ब्रेने की बात याद की। उसने बेटी से कहा, बेटा, तुम हार गई। दर्द हो रहा है ना? बहुत बुरा लग रहा है। चल, मैं भी तुम्हारे साथ बैठती हूँ। हारना भी सीखना पड़ता है। लेकिन जानती हो, तुमने मंच पर जाकर जो हिम्मत दिखाई, वो ट्रॉफी से लाख गुना बड़ी है। नैना ने अपनी बेटी को सिखाया कि असफलता शर्म की चीज नहीं, सीखने की चीज है। अगर आप बॉस हैं, तो ये बात और भी जरूरी है। अगर आप अपनी टीम के सामने कबूल कर ले कि मुझे ये आंकड़ा नहीं आता, चलो मिलकर सीखते हैं, तो आपकी टीम डर से नहीं, जुनून से काम करेगी। कंक्लूजन, द एंड ऑफ द जर्नी। दोस्तों, नैना की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो नए शहर गई। नई नौकरी में उन्होंने वो आइडिया पेश किया जो उन्होंने पहले दबा दिया था। इस बार वो असफल भी हुई, कई बार। लेकिन अब वो असफलता से नहीं डरती थी। अब उनके पास कवच नहीं था, इसलिए वो तेज दौड़ पा रही थी। उनका रिश्ता रोहित से पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया, क्योंकि अब वो एक दूसरे के सामने असली थे। डेयरिंग ग्रेटली हमें सिखाती है कि जिंदगी का मतलब सुरक्षित खेलना नहीं है, मतलब है अखाड़े में उतरना। ब्रेने ब्राउन कहती है, हम यहाँ सही दिखने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ जुड़ने के लिए आए हैं। और जुड़ने का एक ही रास्ता है, खुद को देखने देना। तो आज की इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? एक, कमजोरी कमजोरी नहीं है, ये हिम्मत है। जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तभी असली विकास होता है। शर्म को बोलकर बाहर निकालो। शर्म उसी में पलती है जो छुपाया जाता है। परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ो। काफी हूँ, आई एम इनफ की भावना ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप प्यार करते हो, अगर आप लीड करते हो, तो आपको चोट लगेगी, लेकिन चोट से बचने के लिए दीवारें मत बनाओ। दोस्तों, अगर आप भी वो इंसान हैं जो हमेशा सही दिखने के चक्कर में अपना असली रूप छुपा लेते हैं, तो आज के बाद एक बार सोचिए, क्या आप तैयार हैं डेयरिंग ग्रेटली करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अखाड़े में उतरने के लिए? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और प्रेरक कहानियों, किताबों की गहरी समरी और जीवन बदल देने वाली बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और हिम्मत के साथ जिए।